ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 597 597 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद श्रवण और पठन करते हुए हम सभी सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु की बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में यदि हमें स्मरण हो तो पिछले सत्र में हमने स्कंद 11 अध्याय 6 जहाँ यदुवंश का प्रभास गमन इसका उल्लेख है, जहाँ ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में समस्त देवताओं को भगवान शिव एवं उनके गणों सहित भगवान के समक्ष उपस्थित होकर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना कि हे भगवान, जब जब हमें आवश्यकता होती है आप सृष्टि के सृजन पालन और संहार करता, तब तब अपने सुहृदय हितैषी भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए अवतरित होते हैं। देवता, यक्ष, अप्सरा, गंधर्व, विद्याधर, चारण, अनेकानेक लोकों के उच्चतर जीवों ने उपस्थित होकर भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने अभिनंदन वंदन के शब्दों को निवेदित किया है। तत्पश्चात भगवान ने उनको आश्वस्त किया है। 125 सूर्य के घूर्णन के अवधि में धराधाम पर भगवान ने अपने आप को उपस्थित रखा है। और उसके पश्चात आचार्य बतलाते हैं यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित की वार्ता के माध्यम से कि भगवान ने स्पष्ट किया कि योग शक्ति के इच्छुक योगी जन हो, जो भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की प्रार्थना कर रहे हो, या भौतिक कर्म के बंधन से मुक्ति की कामना करने वाले भक्तों, भगवान सभी को आश्रयदाता के रूप में मार्गदर्शन प्रदान करते हुए विशेष रूप से उन पर कृपा करते हैं जो समस्त इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को नष्ट करके भगवत प्राप्ति के लिए प्रयासरत है। उसके पश्चात कलयुग में विशेष रूप से अपने पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप में आने की भगवान की इच्छाओं का मंतव्य का संकेत है और स्पष्ट करते हैं भगवान की श्रवण और कीर्तन के माध्यम से कलयुग जैसा अभिशापित युग भी भक्तों के लिए अत्यंत मंगलमय हो जाता है। संसार के आसन्न संहार के सूचक भीषण उपद्रव देखकर यदुवंश को अपने निकट बुलाकर भगवान ने उन्हें प्रभास क्षेत्र की ओर प्रस्थान करने का हृदय में उपस्थित होकर प्रेरणा दिया, मार्गदर्शन दिया, क्योंकि ब्राह्मणों के श्राप का स्मरण कराते हुए उन्होंने कहा कि ये उपद्रव, ये अमंगल उसके सूचक हैं। यदुवंश के साथ कृष्ण की वार्ता को देखकर उद्धव ने एकांत में भगवान से मिलकर नमस्कार कर हाथ जोड़कर अपने से दूर ना करने की इच्छा व्यक्त की है, अक्षमता व्यक्त की है, अनुरोध किया है कि मुझे भी अपने धाम ले चलें। उद्धव भगवान के परम प्रिय भक्तों में है और भगवान ने आगे आज के सत्र में अध्याय 7 से हम सभी श्रवण करेंगे कि भगवान ने उन्हें संकेत दिया कि वे चाहते हैं कि आप कुछ धराधाम पर कुछ समय के लिए धराधाम पर और रहें। भगवान ने उद्धव को संन्यास ग्रहण करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। उन्हें 28 गुरुओं का, अवधूत के 28 गुरुओं का वृत्तांत सुनाया जो बहुत ही रोचक है, जिसे आज के सत्र में हम सभी श्रवण करेंगे। और कुछ समय तक दो तत्व रहे हैं, एक सुखदेव गोस्वामी और दूसरे स्वयं उद्धव।
सुखदेव गोस्वामी श्रीमती राधा रानी की ओर से और उद्धव भगवान श्री कृष्ण की ओर से कि कुछ समय तक और इस धराधाम पर रुके, इस नश्वर जगत में विचरण करते हुए, क्योंकि अभी विदुर मिलने वाले हैं भगवान से, उद्धव से क्षमा कीजिए, और परीक्षित महाराज मिलने वाले हैं सुखदेव गोस्वामी से। इसलिए भगवान ने अपने इन दो परम साधकों को धराधाम पर कुछ और समय तक जीवन यापन करने के लिए रुकने का अनुरोध किया है और लीला संवरण के इस क्रम में अपने साथ नहीं ले गए हैं। तो आज उन 28 गुरुओं की कथा जो उद्धव के साथ की एकांतिक वार्ता है भगवान की, उसे हम लोग आज के सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यतां नष्टिप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दे माधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 597 597 में हम सभी स्कंद 11 अध्याय 7 आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 7 जिसका नाम है भगवान श्री कृष्ण का उद्धव द्वारा उद्धव को उपदेश। तो हम सभी श्रवण करने का यहाँ पे प्रयत्न करेंगे। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर श्लोक भी प्रस्तुत करती हूँ। श्री भगवान उवाच यदाथ मां महाभाग तच्चिकीर्षितमेव मे ब्रह्मा भवो लोकपाला स्वर्वासं मे भी कांक्षिण। भगवान ने कहा, हे महाभाग्यशाली उद्धव, तुमने इस पृथ्वी पर से यदुवंश को समेटने की तथा वैकुंठ में अपने धाम लौटने की मेरी इच्छा को सही सही जान लिया है। इस तरह ब्रह्मा, शिव तथा अन्य सारे लोकनायक अब मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं अपने वैकुंठ धाम वापस चला जाऊं। तो उद्धव भगवान की इच्छा को व्यक्त और अव्यक्त दोनों अवस्था में जानते थे। भगवान के परम भक्त उद्धव, हमने उनका वृत्तांत स्कंद 10 में भी श्रवण किया है, जहां अपने हृदय के अभिभावों को व्यक्त करने के लिए भगवान ने उद्धव को वृंदावन में भेजा था। भगवान के भक्तों को भगवान के हृदय की गूढ़ रहस्यों के बारे में सभी कुछ ज्ञात होता है। इसलिए सारी वस्तुओं के आधार भगवान अब इस धराधाम से वापस जाना चाहते हैं। यह भाव जानने के बाद उद्धव ने उनसे जो अपने मूल भावों को संग वापस जाने के भावों को व्यक्त किया है, उसका उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं यहाँ पर, मैं जानता हूँ कि तुम समझ गए हो कि अब मेरे इस धराधाम से जाने का समय आ गया है। पर मया निष्पादितं यत्र देवकार्यम् अशेषतः यदर्थम् अवतीर्णोऽहम् अंशेन ब्रह्मणा स्थितः। ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना करने पर मैंने इस संसार में अपने स्वांश बलदेव सहित अवतार लिया था और देवताओं की ओर से अनेक कार्य संपन्न किए। अब यहाँ पर मैं अपना मिशन, अपना ध्येय, अपना उद्देश्य पूरा कर चुका हूँ। कुलं वैशापनिर्दग्धं नक्ष्यन्ति अन्योन्य विग्रहात्
समुद्र सप्तमे हुए नाम पुरीम च प्लावयिष्यति। अब ब्राह्मणों के श्राप से यह यदुवंश निश्चित रूप से परस्पर झगड़कर समाप्त हो जाएगा और आज से 7वें दिन यह समुद्र उफन कर इस द्वारका नगरी को आप्लावित कर देगा। तो ये बहुत महत्व की बात है। यहाँ पर भगवान ने उद्धव को संकेत दिया है कि कैसे भौतिक पहचान से, भौतिक जगत के साथ जो संपर्क है उस पहचान से अपने आप को तुरंत त्याग कर आत्म साक्षात्कार में एकाग्र कर लें। लजीव गोस्वामी कहते हैं यदुवंश का विनाश कृष्ण द्वारा नहीं हुआ, अभी तो ब्राह्मणों के श्राप से वह इस जगत की दृष्टि से ओझल हो गया। भगवान का नित्य धाम द्वारका कभी भी समुद्र द्वारा डुबोया नहीं जा सकता, पर इस दिव्य नगरी तक पहुंचने वाले जो बाह्य मार्ग हैं वो समुद्र के द्वारा ढक लिए गए थे। तो भगवान का धाम कलयुग के अल्पज्ञानियों के लिए, नास्तिकों के लिए, पाखंडियों के लिए, क्षमा कीजिएगा, जिन 4 भक्तों का भगवत गीता में भगवान ने उल्लेख किया है उनके लिए अप्राप्य है। अपनी योग माया के द्वारा अपने रूप, धाम, साध सामग्री, लीला इत्यादि को उपयुक्त समय पर प्रकट करके और सांसारिक दृष्टि से ओझल करने की ये भगवान की प्रक्रिया है। मोहग्रस्त बद्ध जीव भगवान की आध्यात्मिक शक्ति में संदेह करते हैं, पर शुद्ध भक्तगण जानते हैं दिव्य गुह्य दुर्लभ वस्तु को जिस प्रकार अत्यधिक संरक्षित करके रखा जाता है उसी प्रकार से भगवान स्वयं अपना रूप, धाम, साध सामग्री, लीला, पार्षद इनको इस जगत में प्रस्तुत करते हैं। अत्यंत बहुमूल्य, परिष्कृत और सामान्य जनों से दूर जो इस पात्रता अर्हता के योग्य हैं उनको प्रदान करते हैं। तो यदि भगवान के दिव्य स्वभाव को कोई जान लेता है तो वह निश्चित रूप से भगवत धाम जा सकता है, भगवान कृष्ण का नित्य संगी बन सकता है, अथवा तो भगवान के द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी कार्य की योजना के अंतर्गत कुछ समय तक समय व्यतीत कर सकता है। जैसे उद्धव और सुखदेव यहाँ पर भगवान के लीलागमन के पश्चात भी कुछ समय तक धराधाम पर रहते हैं। तो भगवान उद्धव को कह रहे हैं कि तुमने सही जान लिया है, अब ब्रह्मा और अन्यों के द्वारा मेरे यहाँ इस धराधाम पर प्रस्तुत होने के निवेदन के उद्देश्य की पूर्ति हो गई है और इसलिए यर्हे वायम मया त्यक्तो लोकोयम नष्ट मंगल भविष्यत्य चिरात् साधु कलीनापि निराकृत। हे साधु उद्धव, मैं निकट भविष्य में इस पृथ्वी को छोड़ दूंगा, तब कलयुग से अभिभूत होकर यह पृथ्वी समस्त पवित्रता से विहीन हो जाएगी। तो द्वारका के लिए कहा भगवान ने कि वो 7 दिन बाद उफनते हुए समुद्र से आप्लावित हो जाएगी, अर्थात अब उसमें किसी प्रकार के बाह्य मार्ग अवशेष नहीं रह जाएंगे जिससे कि कलयुग के प्राणी द्वारका को भगवान की अनुपस्थिति में पहचान सकें। और उसके पश्चात स्पष्ट करते हैं कि कलयुग में जीवों के लिए भगवान को प्राप्त करना कितना आसान है और साथ ही साथ कितना दुर्लभ भी है। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 5 में, न वस्तव्यम न वस्तव्यम त्वयैवेह मया त्यक्ते महीतले जनो अभद्र रुचि भद्र भविष्यति कलौ युगे। हे उद्धव, जब मैं इस जगत को छोड़ चुकूं तो तुम्हें इस पृथ्वी पर नहीं रहना चाहिए। हे प्रिय भक्त, तुम निष्पाप हो, किंतु कलयुग में लोग सभी प्रकार के पाप पूर्ण कार्यों में लिप्त रहेंगे, अतएव तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। भगवान जानते हैं कि उद्धव का यहाँ रुकने का तनिक भी मन नहीं है और इसलिए भगवान आरंभ करते हैं उद्धव के मन की बात कहते हुए, मैं जानता हूं कि तुम्हें यहाँ पर नहीं रहने का मन है, तथापि आगे स्पष्ट करेंगे
यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं कि वो लीलाएं जो भगवान के साथ इस धराधाम से चली जाएंगी और कलयुग के जो निष्पाप, क्योंकि कलयुग का स्वभाव जो है उसमें निष्पाप जैसा कुछ भी नहीं है, तथापि भगवान के भक्त अपने आप को प्रयासरत तरीके से निष्पाप रखने का प्रयत्न करेंगे। तो वो लीलाएं जो भगवान के साथ इस धराधाम से अब लुप्त होने जा रही हैं, उनका आगे वर्णन विवेचन करने के लिए किसी को रुकना पड़ेगा। भक्तों के आश्रय के लिए, भक्तों के संरक्षण के लिए, भक्तों के आधारभूत श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखने के लिए भगवान अपने भक्तों को अपने ही पार्षदों के माध्यम से या स्वयं किसी न किसी रूप में उपस्थित रखते हैं। तो इसलिए उद्धव को पहले कहते हैं भगवान, त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु मय्यावेश्य मनः संयक समदग्विचरस्वगाम। अब तुम्हें चाहिए कि अपने निजी मित्रों तथा संबंधियों से अपने सारे नाते त्याग कर अपने मन को मुझ पर एकाग्र करो। इस तरह सदैव मेरी भावना से भावित होकर तुम्हें सारी वस्तुओं को समान दृष्टि से देखना चाहिए और पृथ्वी भर में विचरण करना चाहिए। तो यदुवंश के किसी भी प्रकार के संबंध, शारीरिक संबंध से जुड़े रिश्तों को और मित्रों को अपने मन बुद्धि विचार से विलग करके समदृष्टि को धारण करो। इस जगत की समस्त वस्तुओं को समान रूप से मेरे द्वारा संयोजित समझकर पृथ्वी भर में अपने आप को विचरण करो। तो ये श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ स्पष्ट करते हैं कि पहले उद्धव को लगेगा कि अच्छा भगवान सहमत है कि अब उनकी इस धराधाम से गमन करने के पश्चात मुझे अतिरिक्त रूप से रहने की आवश्यकता नहीं है। पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर स्पष्ट करते हैं कि भगवान ने अपने मन में इस प्रकार से सोचा कि मैंने पृथ्वी पर अपनी लीलाओं को व्यक्त करते समय अपने उपस्थित उन सारे भक्तों की इच्छाएं पूरी कर दी जो मेरा दर्शन पाने के लिए, मेरी लीला में भाग लेने के लिए जन्म जन्मांतर से उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। चाहे रुक्मिणी का परिहरण हो, चाहे हजारों रानियों से विवाह हो, चाहे असंख्य स्थानों पर भ्रमण हो, या अनेक उपायों से असंख्य असुरों का वध किया गया हो, कहीं मेल मिलाप करके, कहीं मित्रों संबंधियों हितैषियों के उत्सव में भाग लेकर अपनी लीलाओं को संपन्न करने के लिए भगवान ने अपने आप को निरंतर व्यस्त रखा और पृथ्वी लोक के नीचे स्थित अपने बड़े बड़े भक्तों को भी सानिध्य प्रदान किया। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो सब स्मरण करते हुए कहते हैं, ये सब तो मैंने किया, भगवान सोच रहे हैं, पर नर नारायण ऋषि बद्रिकाश्रम में रह रहे परमहंस मुनियों की इच्छाएं पूरी नहीं की। वे मेरा दर्शन पाने के लिए अति उत्सुक थे, प्रत्यक्ष रूप से 125 वर्षों से पृथ्वी पर रहते हुए जो मेरी निश्चित अवधि थी वो यहाँ से अब समाप्त हो रही है, पर इन महामुनियों को मैं आशीर्वाद नहीं दे पाया। उद्धव मेरे ही समान है, वो मेरे भक्त हैं, मेरे दिव्य ऐश्वर्य कार्यों में हाथ से हाथ सहयोग करने के लिए उपस्थित रहते हैं और उद्धव मुझसे विलग भी नहीं है। तो बद्रिकाश्रम के सुयोग्य मुनियों को संग प्रदान करने के लिए, मेरे चरण कमलों पर प्रेम भक्ति की विधि सिखलाने के लिए, नर नारायण जैसे महामुनियों की इच्छाएं पूरी करने के लिए, जो भगवान से अभिन्न ही है, एक प्रकार से उद्धव का कुछ समय तक इस धराधाम पर रहना आवश्यक है। तो इस प्रकार से भगवान द्वारका से संबंध विच्छेद करके शारीरिक और मानसिक रूप से धराधाम पर भ्रमण करने के लिए उद्धव को प्रेरित कर रहे हैं। यद इदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादिभिः नश्वरम गृह्यमाणं च विद्धि माया मनोमयम। हे उद्धव, तुम जिस ब्रह्मांड को अपने मन वाणी नेत्रों कानों तथा अन्य इंद्रियों से देखते हो वह भ्रामक सृष्टि है, जिसे माया के प्रभाव से मनुष्य वास्तविक मान लेता है। वास्तव में तुम्हें यह जानना चाहिए कि भौतिक इंद्रियों के सारे विषय क्षणिक है। भगवान उद्धव को प्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं, पर अप्रत्यक्ष रूप से इस संसार भर के समस्त अच्छे और बुरे गुणों से परे
सर्वत्र भगवान को देखने की, उनकी लीला को कर्ता के रूप में समझने की, मनुष्यों की स्वाभाविक दृष्टि को दर्शन प्रदान करने के लिए ये वक्तव्य है। इस जगत में जो स्वयं को कर्ता मानेगा वो सदैव दुखी रहेगा, भ्रमित रहेगा और अपने लक्ष्य को साध नहीं पाएगा। भगवान को कर्ता मानकर उनकी परम सत्ता की व्यवस्था को स्वीकार करके स्वयं को उनके कार्य का, उनके संपूर्ण आयोजन का एक निमित्त मात्र समझकर व्यवहार करने वाला इस भवसागर से उऋण हो सकता है। तो भगवान वो समस्त प्रकार की दुविधाएं जो जीवों को किसी भी स्थल पर, किसी भी देश काल समय में हो सकती है, उद्धव के माध्यम से मार्गदर्शन करने के लिए उन्हें कुछ समय तक रुकने को कहते हैं। पुंसो अयुक्तस्य नानार्थो भ्रम सगुण दोष भाग कर्मा कर्म विकर्मेति गुण दोष धियोभिधा। जिसकी चेतना माया से मोहित होती है वह भौतिक वस्तुओं के मूल्य तथा अर्थ में अनेक अंतर देखता है। इस प्रकार वह भौतिक अच्छाई तथा बुराई के स्तर पर निरंतर लगा रहता है और ऐसी धारणाओं से बंधा रहता है। भौतिक द्वैत में लीन रहते हुए ऐसा व्यक्ति अनिवार्य कर्तव्यों की संपन्नता, ऐसे कर्तव्यों की असंपन्नता तथा निषिद्ध कार्यों की संपन्नता के विषय में कल्पना करता रहता है। तो माया से मोहित चेतना वाला जीव अपने संपूर्ण उपलब्ध समय में जिस निरंतर विचार मंथन में लगा होता है उसके बारे में व्यक्त करते हुए भगवान कहते हैं या तो कर्तव्य संपन्न है, या तो असंपन्न है, या तो निषिद्ध कार्य संपन्न है, अर्थात इंद्रिय तृप्ति और भय, ये दो जो भविष्य में आने वाले हैं या वर्तमान में हैं। और इसके अतिरिक्त खाने और सोने की जो चार हितोपदेश की ये पद्धति मनुष्य और पशु समान सभी जीवों के लिए कही गई है। जीव निरंतर उसमें अपने आप को विभिन्न प्रकार के रसास्वादन के माध्यम के द्वारा भोगने के प्रयास में लगा होता है। कहते हैं आचार्य यहाँ पर, इस पदार्थ में जगत के भीतर निसंदेह विविधताएं हैं। कुत्तों में अनेक जातियां होती हैं, घोड़ों में भी अनेक जातियां होती हैं। उसी प्रकार कुछ मनुष्य सुंदर शिक्षित होते हैं, कुछ आलसी और घरेलू होते हैं, कुछ धनी होते हैं, कुछ निर्धन होते हैं। जमीन कहीं उर्वर होती है, कहीं बंजर होती है, कहीं जंगल होती है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं अमूल्य रत्न है, कहीं बदरंग शिलाएं हैं, कहीं स्वच्छ जल वाली कलकल करती नदियां हैं। मानव समाज में देश काल परिस्थिति कुछ भी हो जाए, सुख तथा दुख, प्रेम तथा घृणा, जय तथा पराजय, युद्ध तथा शांति, जीवन तथा मृत्यु सर्वत्र व्याप्त है, सभी काल में व्याप्त है। उसका स्वरूप बदल सकता है। तो विविधता के रूप में आज हम कहीं भोजन कर सकते हैं, अपना पेट भर सकते हैं, कल हम किसी और स्थान पर अपना पेट भर सकते हैं। आज हमने कुछ और व्यंजन बनाया, कल हमने कुछ और व्यंजन बनाया। अंततः ये इंद्रिय तृप्ति की ही आवश्यकताएं हैं और इनमें से किसी भी अवस्था के साथ जीव का स्थायी संबंध नहीं होता। तथापि जीव अपने जीवन का पूरा समय, लगभग लगभग पूरा समय इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति में, इन्हीं भावों को अनुभव करने में लगा देता है। भगवान कहते हैं ऐसे जीवों का कल्याण अत्यधिक कठिन हो जाता है। इसलिए वैदिक संस्कृति जो श्रील प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत में अभ्यास कर रहे साधकों के लिए व्यवस्थित की है, उसमें भगवान की तुष्टि के लिए अपना कर्तव्य निर्वाह करके मनुष्य आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सके, ऐसा प्रयत्न है। अन्यथा एक घर के परिवारी सदस्य आपस में घृणा और प्रेम के विभिन्न भावों में व्यक्त और अव्यक्त रहते हैं। एक समाज में, एक राष्ट्र में और अनेकों राष्ट्रों के मध्य भी देखा जाए तो भावों का संवहन इन्हीं द्वंद्व युग्मों में चल रहा है। कहीं प्रेम और घृणा है, कहीं शांति और अशांति है, कहीं अत्यधिक भुखमरी, गरीबी, साधनों की विपन्नता है और कहीं अत्यधिक इन संसाधनों का दोहन है। इन द्वंद्वकारी युग्मों की प्राप्ति में ही जीव कहीं पाप कर्म के द्वारा प्राप्त होगा, इस गति को प्राप्त होगा, कहीं पुण्य कर्म के द्वारा प्राप्त होगा, पर दोनों ही इस जगत में उसको बांध कर रखने के लिए। श्रीमद् भागवतम छठे स्कंद में जहाँ राजा चित्रकेतु की
वार्ता है, वहां पे अध्याय 17 श्लोक संख्या 20 में भी इसी भाव को व्यक्त किया गया था। तो आचार्यों ने यहाँ पर उसे संकलित करते हुए पुनः प्रस्तुत किया है। गुण प्रवाह एतस्मिन् क शाप को नवगृह क स्वर्गो नरक को वा किम सुखम दुखमेव वा। यह भौतिक जगत निरंतर प्रवाहमान नदी की तरंगों के समान है। अतएव क्या शाप और क्या अनुग्रह, क्या स्वर्ग और क्या नरक, क्या सुख और क्या दुख, चूंकि तरंगे निरंतर प्रवाहित होती हैं अतएव उनमें से किसी का भी शाश्वत प्रभाव नहीं होता। जो स्थिति किसी के लिए सुखकर हो सकती है वही किसी अन्य के लिए दुखदायी हो सकती है। जो दिन किसी के लिए अत्यधिक शुभ होता है वो किसी को उपलब्ध जानकारी, सूचना या घटनाओं के आधार पर अत्यधिक अशुभ भी हो सकता है। तो ये वैध और निषेध का जो निर्देश है इस जगत में शास्त्र के वचनों के द्वारा जीव उसका पालन करके अपने आप को धीरे धीरे उच्चतर ज्ञान, भगवत सेवा में समर्पण के द्वारा आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर अग्रसरित होने के अतिरिक्त और किसी भी प्रयास में अपने आप को सफल करे, वास्तव में उसका कोई दीर्घकामी परिणाम नहीं होता। तो इसलिए भगवान ये सारी पंक्तियां स्पष्ट कर रहे हैं उद्धव को और फिर कहते हैं तस्मात् युक्त इंद्रिय ग्राम युक्त चित्त इदम जगत आत्मनि ईक्षस्व विततम आत्मानं मयि अधीश्वरे। इसलिए अपनी सारी इंद्रियों को वश में करते हुए तथा मन को दमन करके तुम सारे जगत को आत्मा के भीतर स्थित देखो जो सर्वत्र प्रसारित है। यही नहीं, तुम इस आत्मा को मुझ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भीतर भी देखो। तो पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान विततम शब्द जो यहाँ प्रयोग हुआ है वो आत्मा के स्वरूप को नित्य सर्वगत, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत सर्वत्र व्याप्त है ये आत्म तत्व। और इसलिए भगवान की शक्ति के रूप में जीवात्मा भगवान के द्वारा प्रदत्त संसाधनों का दोहन करने की अपेक्षा यदि उनके आनंद के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए उनका नित्य दास बन के उनको सर्वत्र उपस्थित मानकर व्यवहार करेगा तो भगवान के तोषण से जीव के समस्त कार्यों में उसे पोषण प्राप्त होगा। अन्यथा यदि वो अपनी इंद्रियों को तोषण में करेगा तो सर्वत्र वो अपने आप को कुपोषण अभाव में ही अनुभव करेगा। श्लोक संख्या 10 में कह रहे हैं भगवान उद्धव के साथ की इस वार्ता में ज्ञान विज्ञान संयुक्त आत्मभूत शरीरिणाम आत्मानुभव तुष्टात्मा नान्तराय विहन्यसे। वेदों के निर्णायक ज्ञान से समन्वित होकर तथा व्यवहार में ऐसे ज्ञान के चरम उद्देश्य की अनुभूति करके तुम शुद्ध आत्मा का अनुभव कर सकोगे और इस तरह तुम्हारा मन तुष्ट हो जाएगा। उस समय तुम देवतादि से लेकर सारे जीवों के प्रिय बन जाओगे और तब तुम जीवन के किसी भी उत्पाद से रोके नहीं जाओगे। तो एक प्रकार से अत्यधिक सुहृदय दयालु उद्धव को भगवान इस जगत में आने वाली अनिष्टकारी स्थिति से भी अपने आप को संवेदना या पीड़ित अनुभव ना करो ऐसा निर्देश दे रहे हैं। किसी भी उत्पात से रोके नहीं जाओगे। यदुवंश का नाश है या कलयुग में जीवों की गति की शास्त्रों की घोषणा। भगवान उद्धव से कह रहे हैं कि यदि तुम भगवान के विनीत दास की स्थिति को जो स्वाभाविक जीवों की स्वाभाविक स्थिति है उसमें स्थित करोगे तो ये कोई भी द्वंद्व तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा। दोष बुद्ध्या उभयातीत निषेधात् न निवर्तते गुण बुद्ध्या च विहितम न करोति यथार्भक। जो भौतिक अच्छाई तथा बुराई को लांघ चुका होता है वह स्वतः धार्मिक आदेशों के अनुसार कार्य करता है और वर्जित कार्यों से बचता है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति यह सब अबोध बालक की तरह अपने आप करता है, वरन इसलिए नहीं कि वह भौतिक अच्छाई तथा बुराई के रूप में सोचता रहता है। तो
कई बार जो इसीलिए इसीलिए भक्ति के अभ्यास में भी ये बतलाया गया है, कई बार जब तक हरिनाम जब हमारे जीवन में स्वाभाविक रूप से उपस्थित नहीं है, हर श्वास में जब तक हरिनाम नहीं आ रहा है, तब तक जीवन में माला देने का निर्देश दिया गया है। मन के पर नहीं, अपितु तुलसी की माला हाथ में लेकर एक एक मन के पर भगवान को स्मरण करने से जब वो जीव का स्वभाव बन जाता है, तब वो सर्वत्र भगवान को देख सकता है। तो भौतिक भौतिक बुराई तथा अच्छाई को लांग कर स्वतः धार्मिक आदेशों के अनुसार कार्य करना, वर्जित कार्यों से बचना, यह सब स्वरूप सिद्ध जीवों में स्वाभाविक है। अल्पज्ञता के कारण कई बार लोग कहते हैं हम हाथ की माला से नहीं, मन की माला से करते हैं। मन, अर्जुन कहते हैं, हमारा मित्र भी है और हमारा शत्रु भी है, और किस समय वो किस रूप में हमारा मित्र और शत्रु है, हमें इसका भान भी नहीं होगा यदि हमारे जीवन में आध्यात्म स्थिर नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से अंग्रेजी में शब्द है इंटीग्रिटी, और कॉरपोरेट वर्ल्ड में हमेशा सिखाया जाता है कि इंटीग्रिटी के साथ हमें व्यवहार करना चाहिए, जिसका अर्थ होता है जब कोई नहीं देख रहा है, जब किसी को पता ना चले, तब हम अपने कार्यों को कितनी ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा से संपादित कर रहे हैं। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति किसी बाह्य निर्देश के, मार्गदर्शन के, स्वतः स्वाभाविक रूप से अच्छाई और बुराई से परे होकर युद्ध करने के लिए युद्ध करो अर्जुन, उसके कर्म फल के परिणाम के लिए नहीं, जीता तो क्या होगा, हारा तो क्या होगा इसलिए नहीं। उसी प्रकार से जो स्वरूप सिद्ध जीव हैं, वो अच्छाई और बुराई से परे, वर्जित और स्वीकृत संस्करणों से परे। इसका अर्थ ये नहीं है कि मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि उन्होंने जन्म जन्मांतर के अभ्यास से विवेकपूर्ण स्वाभाविक अवस्था प्राप्त कर ली है, जहां स्वतः संचालित, जिसे हम ऑटोमेटेड कह सकते हैं, उस अवस्था में उनका मस्तिष्क, मन, बुद्धि, इंद्रियां व्यवहार कर रहे हैं। तो वो शुद्ध सत्व अवस्था में अपने आप को प्रतिष्ठित करने का जीव को प्रयास करना चाहिए, भगवान उद्धव के माध्यम से ये व्यक्त कर रहे हैं। जब भगवान का भक्त बनता है जीव, हरिनाम चिंतामणि हो, श्रीमद् भगवत गीता हो, भागवतम के अनेकों स्थान पर हो, कहा जाता है भगवान का भक्त बनने की प्रक्रिया में सभी सद्गुण आ जाते हैं। बाई प्रोडक्ट की तरह, मेन प्रोडक्ट तो भगवान का भक्त बनना है। स्वरूप लक्षण भक्त का क्या है? भगवान का भक्त बनना। तटस्थ लक्षणों में सभी गौड़ गुण आ जाएंगे, दयालुता, सहिष्णुता, करुणा, निरभिमान, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर इनसे परे रहना। और जो इस प्रकार से अभ्यास करके व्यवहार करने लगेगा, उद्धव के माध्यम से भगवान कह रहे हैं, सर्वभूत सुहृत शांत ज्ञान विज्ञान निश्चय पश्यन् मतात्मकं विश्वम न विपद्येत वै पुनः। जो व्यक्ति सारे जीवों का शुभैषी है, जो शांत है और ज्ञान तथा विज्ञान में दृढ़ता से स्थिर है, वह सारी वस्तुओं को मेरे भीतर देखता है। ऐसा व्यक्ति फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में कभी नहीं पड़ता। तो ये परिणाम आएगा, ये जीव की स्थिति हो जाएगी जिसमें वो अपने आप को भगवान के द्वारा नियंत्रित समझते हुए, उनके नित्य दास होने की अपनी स्वाभाविक संबंध अवस्था को समझते हुए व्यवहार करता है। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 13 में, श्री शुक उवाच इत्यादिष्टो भगवता महाभागवतो नृप उद्धव प्रणिपत्याह तत्वं जिज्ञासुरच्युतम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपने शुद्ध भक्त उद्धव को उपदेश दिया, जो उनसे ज्ञान पाने के लिए उत्सुक थे। तत्पश्चात उद्धव ने भगवान को नमस्कार किया है और उनसे इस प्रकार बोले हैं। क्या बोले हैं? श्री उद्धव उवाच
योगेश योग विन्यास योगात्मन्योग संभव निश्रेयसाय मे प्रोक्त त्यागः संन्यास लक्षण। श्री उद्धव ने कहा, हे स्वामी, आप ही योगाभ्यास के फलों को देने वाले हैं और आप इतने कृपालु हैं कि अपने प्रभाव से आप अपने भक्त को योग सिद्धि वितरित करते हैं। इस तरह आप परमात्मा हैं जिसकी अनुभूति योग द्वारा होती है और आप ही समस्त योग शक्ति के उद्गम हैं। आपने मेरे उच्चतम लाभ के लिए संन्यास या वैराग्य द्वारा भौतिक जगत त्यागने की विधि बतलाई। तो ये भक्त का स्वभाव है। भगवान ने कहा, उद्धव ने मान लिया। इसका अर्थ ये नहीं कि ये अंधश्रद्धा है। भगवान की प्रेरणा से ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे, मैं ऐसी बुद्धि देता हूँ जो निरंतर मेरे स्मरण में रहते हैं, जिससे वो मुझे प्राप्त कर सके। भगवान ने कहा, उद्धव, भौतिक जगत से, द्वारका से, संबंधियों से अपने संबंधों को परे समझो। उद्धव ने कहा, जैसी आपकी इच्छा भगवान। भगवान ने कहा, संन्यास लो, भ्रमण करो, नश्वर जगत में विचरण करो, भक्ति का समुचित प्रस्तार करो। उद्धव कहते हैं, आप ये जो विधि बता रहे हैं ये मेरे उच्चतम लाभ के लिए है। ये जो स्वीकार्यता है, ये जो समर्पण की अवस्था है, साधक के रूप में हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए। जो हमारे जीवन में हो रहा है भगवत इच्छा के बिना नहीं हो सकता। जो हमारा कर्तव्य है वो उत्तरदायित्व की तरफ वहन करेंगे, पर भगवत गीता अध्याय 5 के शिक्षाओं के आधार पर उसे भगवान को समर्पित करेंगे। निमित्त मात्र होकर हम कर्तव्य करेंगे। इसका अर्थ ये नहीं निष्क्रिय हो जाए, इसका अर्थ ये नहीं कि उदासीन हो जाए। इसका अर्थ ये है कि अपने जीवन में होने वाली हर घटना में भगवान की उपस्थिति को स्वीकार करके उनकी प्रेरणा प्राप्त करने की अभिलाषा से, उनके मनोरथ को पूरा करने की इच्छा से व्यवहार करें। श्लोक संख्या 15 में, त्यागो यम दुष्करो भूमन कामानां विषयात्मभिः सुतरां त्वयि सर्वात्मन अभक्त इति मे मति। हे प्रभु, हे परमात्मा, ऐसे लोगों के लिए जिनके मन इंद्रिय तृप्ति में लिप्त रहते हैं और विशेषतया उनके लिए जो आपकी भक्ति से वंचित है, भौतिक भोग को त्याग पाना अतीव कठिन है, ऐसा मेरा मत है। तो उद्धव कहते हैं कि भगवान, आपने जो कहा वो मैं पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ, पर ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति जिनके मन सदैव विचलित हैं क्योंकि वे भगवान की भक्ति में नहीं अपितु अपनी निजी तृप्ति के लिए विषयों का संभोग कर रहे हैं, वैसे व्यक्तियों के लिए आपका कहना सत्य है। इस जगत के भौतिक भोग को त्याग पाना असंभव है। मैं आपकी इन पंक्तियों से अपनी सहमति व्यक्त कर रहा हूँ। आगे कहते हैं, सोहम ममाहमिति मूढ़मति विगाढ़ त्वत्मायया विरचितात्मनि सानुबन्धे तत्त्वञ्जसा निगदतिं भवता यथाहं संसाधयामि भगवन् अनुषाधिभृत्यम्। हे प्रभु, मैं स्वयं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ क्योंकि मेरी चेतना आपकी माया द्वारा निर्मित भौतिक देह तथा शारीरिक संबंधों में लीन है। इस तरह मैं सोच रहा हूँ कि मैं यह शरीर हूँ और ये सारे संबंधी मेरे हैं। अतएव हे स्वामी, आपने अपने इस दीन सेवक को उपदेश दें। कृपया मुझे बताएं कि मैं आपके आदेशों का किस तरह सरलता से पालन कर सकूं। तो उद्धव ने यहाँ पर भगवान के इस संकेत को बहुत ही भली भांति समझ लिया कि भगवान ने पहली पंक्ति कही है मुझे कि अपने आप को इन भौतिक संबंधों से विरत करो। और उद्धव ये भी स्पष्ट करते हैं कि वास्तव में भौतिक शरीर से अपनी मिथ्या पहचान को त्याग पाना अत्यधिक कठिन है। हम कितना भी कहें, पर किसी न किसी रूप में तथाकथित शारीरिक संबंध, चाहे जिस भी रूप में, स्त्री के रूप में, संतान के रूप में, मित्र, शुभ चिंतक, स्वामी, सेवक के रूप में, शारीरिक लगाव, संबंधों में आसक्ति का भाव बहुत प्रगाढ़ होता है और उसके पश्चात जो उससे शोक और लालसा
मिलती है वो विकट पीड़ा भी देती है और हमें स्तब्ध भी कर देती है कई बार। तो उद्धव को इस विषय में कोई दुविधा नहीं है। वास्तव में उद्धव निर्विवाद रूप से भगवान के शुद्ध भक्त हैं, पर सामान्य मनुष्य की भांति दिखलाने के लिए, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए, भगवान के उद्देश्य में सहायक बनने के लिए, क्योंकि भगवान यहाँ पर सामान्य जनों के मार्गदर्शन के लिए उद्धव के माध्यम से कुछ प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। इस व्यवस्था में सहयोगी बनने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते हैं और पूछते हैं कि मुझे बताएं कि आपके आदेशों का मैं किस तरह से सरलता से पालन करूं। कृपया इस दीन सेवक को उपदेश करें। श्लोक संख्या 17 में इन्हीं विचारों को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, सत्यस्य ते स्वदश आत्मन आत्मनोन्य वक्तामीश विबुधेष्वपि नानुचक्षे सर्वे विमोहितः धियस्तव मायमे मे ब्रह्मादयस्तनुभृतो बहि अर्थ भावा। हे प्रभु, आप परम सत्य भगवान हैं और आप अपने भक्तों को अपना रूप दिखलाते हैं। मुझे आपके अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं दिखता जो वास्तव में मुझे पूर्ण ज्ञान बतला सके। ऐसा पूर्ण शिक्षक स्वर्ग में देवताओं के बीच भी ढूंढे नहीं मिलता। निसंदेह ब्रह्मा इत्यादि सारे देवता आपकी माया शक्ति से मोहग्रस्त हैं। वे बद्ध जीव हैं जो अपने भौतिक शरीरों तथा शारीरिक अंशों को सर्वोच्च सत्य मान लेते हैं। तो उद्धव कहते हैं यहाँ पे भगवान, जिनको इस बात का भ्रम हो कि स्वर्ग जाकर वो आपको प्राप्त कर सकते हैं, वो भी भ्रमित है, क्योंकि वहां उपस्थित देवता भी भ्रमित है, क्योंकि वो भी अपने आप को कई बार आपकी लीला में आपसे पहले अनुरोध करेंगे कि आप आइए धराधाम पर, लीला संपादित करिए, और उसके पश्चात आपकी लीला में विक्षेप डालने के लिए भी, क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रमित है, कोई उनसे श्रेष्ठतर कैसे दिख रहा है इन लोगों में, इस भाव से ग्रसित होकर वो कभी कभी आपके ही आदेशों की, उपदेशों की अवहेलना कर देते हैं। तो इंद्र ने जैसे गोवर्धन लीला में किया, ब्रह्मा जी ने जैसे ब्रह्म विमोहन लीला में किया, उद्धव संकेत से उन्हीं घटनाओं की ओर इशारा कर रहे हैं। आचार्य कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक सारे बद्ध जीव देवता भगवान की माया द्वारा उत्पन्न भौतिक शरीरों से आच्छादित है। स्वर्ग के देवता किंचित अधिक विकसित स्तर का विपुल ऐश्वर्य प्राप्त करके निरंतर उसका भोग कर रहे हैं। किसी न किसी रूप में जो शासन करने की प्रवृत्ति और इच्छा है, वह भगवान की पूर्ण शरणागति से जीव को वंचित कर रही है। और इसलिए उद्धव कहते हैं कि भगवान उसके लिए मुझे मार्गदर्शन करें। क्यों? क्योंकि जो सर्वत्र मैं देख रहा हूँ वो स्वामित्व का भाव है। सेवक का भाव न रखने वाला जीव अपने आप को आपकी शरणागति में ला ही नहीं पाता। तस्माद् भवन्तमनवद्यमनन्तपारम् सर्वज्ञमीश्वरमकुण्ठविकुण्ठधिष्ण्यम् निर्विन्नधिः अहम् उभे वृजिनभिस्तप्त नारायणं नरसखं शरणं प्रपद्ये। अतएव हे स्वामी, भौतिक जीवन से ऊबकर तथा इसके दुखों से सताया हुआ मैं आपकी शरण में आया हूँ, क्योंकि आप पूर्ण स्वामी हैं। आप अनंत सर्वज्ञ भगवान हैं, जिनका आध्यात्मिक निवास वैकुंठ में होने से समस्त उपद्रवों से मुक्त है। वस्तुतः आप समस्त समस्त जीवों के मित्र नारायण नाम से जाने जाते हैं। तो जो अपने आप को इस पंक्तियों से संबद्ध कर सकता है, वो कह सकता है कि वो भगवान का भक्त है, साधक बनने के लिए प्रयासरत है। अन्यथा जो अपने आप को इस देश काल स्थान के विभिन्न आकर्षणों में बांध कर रखे हुए है, वो कभी भी भगवत कृपा में स्वयं को संलग्न नहीं कर सकता। आगे श्लोक संख्या 19 में कहते हैं, भगवान के इन के प्रति निवेदित इन वचनों को भगवान ने उद्धव की ओर से श्रवण करके स्वीकार किया और कहा है, श्री भगवान वाच
प्रायेण मनुजालोके लोकतत्त्वविचक्षणा समुद्धरन्ति हि आत्मानम् आत्मानेव शुभ आशयात्। भगवान ने उत्तर दिया, सामान्यतया वे मनुष्य जो भौतिक जगत की वास्तविक स्थिति का दक्षता पूर्वक विश्लेषण कर सकते हैं, अपने आप को स्थूल भौतिक तृप्ति के अशुभ जीवन से ऊपर उठाने में समर्थ रहते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने उद्धव की पंक्तियों को, उद्धव के अनुभव को, उद्धव के द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत को अनुमोदित करते हुए कहा कि ये सत्य है। जो भौतिक जगत की वास्तविक स्थिति का विश्लेषण कर पाते हैं, जो वास्तव में ये देख पाते हैं दक्षता पूर्वक कि इसमें लाभ क्या है, हानि क्या है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या प्राप्त करने के लिए अपना समय, ऊर्जा और संसाधन प्रयोग करना दीर्घकालिक लाभ के लिए उपयुक्त है, क्या किस वस्तु व्यक्ति स्थिति को प्राप्त करने के लिए संसाधनों का प्रयोग करना अत्यंत क्षणिक सुख दे सकता है। जो इस प्रकार से विश्लेषण कर पाते हैं वे ही अपने आप को स्थूल भौतिक तृप्ति के अशुभ जीवन से ऊपर उठा सकते हैं। और ये विश्लेषण करने की दक्षता सिद्धता कैसे प्राप्त होती है? श्री श्रीधर स्वामी कहते हैं, प्रामाणिक गुरु के उपदेश से। उनके संरक्षण में जीव विश्लेषण कर पाता है कि ये संसार भोग का स्थान है अथवा नहीं है। देखा जाए तो उद्धव वास्तव में स्वर्ग के देवताओं से भी अधिक बुद्धिमान है। भगवान के द्वारा अनुमोदित है, पर उद्धव हतोत्साहित हैं। वो भगवान के चरणों में अपने आप को पूर्णतः सेवा निवेदित करने के अयोग्य समझ रहे हैं। तो दोनों अपने अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, दोनों समान बातों को कह रहे हैं, और दोनों के इस संवाद से जो सामान्य जीवन के मनुष्यों के लिए शिक्षा रूप में उत्पन्न हो रहा है, वो भगवान की तत्व और लीला दोनों को समझने की दृष्टि विकसित करने का, ज्ञान प्राप्त करने की, गुरु के संरक्षण में भक्तों के संग पालन करने की पद्धति की महत्ता पर जोर डाला जा रहा है। श्लोक संख्या 20 में, आत्मनो गुरु आत्मेव पुरुषस्य विशेषतः यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम श्रेयो सावनुविन्दते। बुद्धिमान व्यक्ति जो अपने चारों ओर के जगत का अनुभव करने तथा ठोस तर्क का प्रयोग करने में निपुण होता है, अपनी ही बुद्धि के द्वारा असली लाभ प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार कभी कभी मनुष्य अपना ही उपदेशक गुरु बन जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर उद्धव के द्वारा भगवान सामान्य प्राणियों को शिक्षित करने के लिए, निर्देशित करने के लिए कुछ विचार सूत्र बिंदु संप्रेषित करने का भाव रखते हैं, इसलिए यहाँ पर अपनी ही बुद्धि द्वारा असली लाभ प्राप्त करने की जीव की अनुभूति का, क्योंकि यदि हमें स्मरण हो तो जीव वास्तव में भगवान की जो चार शक्ति विस्तार है, स्वरूप विस्तार है, उसमें से एक जीव तत्व भी आता है। तो अपना ही उपदेशक गुरु कैसे बन सकता है जीव? कैसे संवेदनशील तर्क संगत निरीक्षण करके भक्तों के संग में रहकर अपना ही उपदेशक बन जाता है? उसके लिए यहाँ पर भगवान व्यक्त कर रहे हैं कि पुरुषत्वे च माम धीरा सांख्य योग विशारदा आविस्तरां प्रपश्यन्ति सर्वशक्त्य उपबृंहितम्। मनुष्य जीवन में जो लोग आत्म संयमी हैं और सांख्य योग में दक्ष हैं, वे मुझे मेरी सारी शक्तियों समेत प्रत्यक्ष देख सकते हैं। जो तृप्ति भोग में, इंद्रिय भोग की तृप्ति में लगा है, वो नहीं देख सकता, लेकिन जो आत्म संयमी है वही सांख्य समझ सकता है, वही विश्लेषण कर सकता है, और वही मेरी शक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। तो मनुष्य के रूप में हमारा ये जो जीवन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें हमारे अस्तित्व की पहचान कराने का अवसर प्रदान कर रहा है। और सहजता पूर्वक अपने सामान्य कार्य करने की पद्धति में सहजता पूर्वक रहकर भी हम इस मर्त्य जीवन के अनुभव का पूर्ण लाभ उठाकर भगवत धाम वापस जा सकते हैं, यदि हम अपनी इंद्रियों के पोषण की जगह ऋषिकेश भगवान की इंद्रियों का तोषण तुष्टि करने में अपने आप को संलग्न करें। तो शास्त्र का वचन जो भगवान के मुखारविंद से निकला है, प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में
उसके बारे में सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भक्तों के संग में अभ्यास करने से समयांतर पर वही मनुष्य अपना स्वयं का गुरु उपदेशक बन जाता है और अन्यों को मार्गदर्शन देता है। तो स्पष्ट रूप से भगवान उद्धव को संकेत कर रहे हैं कि अब ऐसी मनो अवस्था में आप सारे जगत का भ्रमण करें, अपने आप को असली सन्यासी के रूप में प्रस्तुत करें और अन्यों को इन शिक्षाओं के लिए मार्गदर्शन दें। भगवान उद्धव को आगे स्पष्ट करते हैं श्लोक संख्या 22 में, एक द्वित्री चतुपाद बहुपाद तथा पद बहव्य सन्ति पुरश्रेष्ठा तासां में पौरुषी प्रिया। इस जगत में अनेक प्रकार के सृजित शरीर है, कुछ एक पाँव वाले हैं, कुछ दो तीन चार या अधिक पाँव वाले तथा अन्य बिना पाँव के भी है, किंतु इन सबों में मनुष्य रूप मुझे वास्तविक प्रिय है। तो किसी शहर में, किसी नगर में, किसी स्थान में, यहाँ तक कि हमारे स्वयं के द्वारा संकलित पदार्थों में, बहुत सारी ड्रेसेस में कोई एक ड्रेस, बहुत सारी पुस्तकों में कोई एक पुस्तक, बहुत सारे खाद्य पदार्थों में कोई एक विशेष प्रकार का खाद्य पदार्थ, बहुत सारे भ्रमण किए गए स्थानों में कोई एक विशेष स्थान, अपने घर के विभिन्न कमरों और स्थानों में कोई एक विशेष कक्ष, कोई एक विशेष वस्तु हमारी स्वाभाविक रूप से प्रिय होती है। तो भगवान के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस जगत में अनेक प्रकार के सृजित शरीर हैं, एक दो चार पाँच छः आठ पैर वाले जीव हैं या बिना पैर वाले जीव हैं। इन सब में जो सबसे प्रिय जीव है वो मनुष्य है। बद्ध जीव के रूप में मनुष्य ही अवस्था ही वो अवस्था है जिसमें भगवत धाम वापस जाने की सुविधा है। देवताओं को भी ये सुविधा नहीं है और इसलिए भगवान कहते हैं कि भगवान को ये विशेष रूप से प्रिय है। श्लोक संख्या 33 में, तो योद्धव के द्वारा कैसे सामान्य जन को प्रेरित किया जा सके, भगवान उस भूमिका को आरंभ कर रहे हैं। कहते हैं, अत्र मामृगयन्त्यद्धा युक्ता हेतु भीश्वरम गृह्यमाणे गुणे लिंगे अग्राह्यम अनुमानत। यद्यपि मुझ भगवान को सामान्य इंद्रिय अनुभूति से कभी पकड़ा नहीं जा सकता, किंतु मनुष्य जीवन को प्राप्त लोग प्रत्यक्ष रूप से मेरी खोज करने के लिए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष निश्चित लक्षणों द्वारा अपनी बुद्धि तथा अन्य अनुभूति इंद्रियों का उपयोग कर सकते हैं। तो सामान्य इंद्रिय अनुभूति से भगवान प्राप्त नहीं है, पर इन्हीं इंद्रियों की उपस्थिति में इनको भगवत सेवा में संलग्न करके, शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है, अपनी बुद्धि तथा अनुभूति प्रत्यक्ष तथा अनिश्चित लक्षणों के द्वारा भगवत सेवा में प्रयोग करने से जीव मुझे प्राप्त कर सकता है। इसीलिए जो भगवत भक्त होते हैं वो मनमाने तरीके से व्यवहार नहीं करते, वो भक्ति योग के नियमित अभ्यास में लगे होते हैं। मानव मस्तिष्क में अनंत प्रकार की संभावनाएं हैं, पर उनमें से कुछ भी अनियमित नहीं है। इस सृष्टि में सब कुछ स्वतंत्र प्रतीत हो सकता है पर अनियमित नहीं है। सूर्य अपनी इच्छा से आ रहा है, जा रहा है, चंद्र अपनी शिक्षा से, पृथ्वी अपनी गति से घूर्णन कर रही है, ऋतुएं, प्रकृति और प्रकृति के समस्त तत्व आबद्ध बिना बंधनों से बंधे हुए लगते हैं, पर सभी नियमित है। भक्त के लिए भी, विचारशील भक्त के लिए भी यही स्थिति कही गई है। नियमित अभ्यास में लगे रहने वाला, बुद्धि त्याग कर बुद्धिहीन की तरह व्यवहार नहीं करने वाला। भगवान कहते हैं कि यही इंद्रियां फिर जीव को इस प्रकार नियमित व्यवहार करने से मुझे प्राप्त कराने में सहायक हो जाती हैं। ऐसे इंद्रियां सदैव, चाहे वो ज्ञानेंद्रिय हो, चाहे वो कर्मेंद्रिय हो, चाहे मन बुद्धि अहंकार तन्मात्राएं जो भी हम कहें, वो सदैव जीव के अधोगमन की ओर उसे प्रेरित करती हैं। पर इन्हीं का उपयोग, साधन वही है, पर उसका उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है वह उसके परिणाम में अंतर ला देता है। श्लोक संख्या 24 में कह रहे हैं,
अत्राप्युदाहरन्तीम् इमितिहासं पुरातनम् अवधूतस्य संवादं यदो अमित तेजस। इस संबंध में साधु पुरुष अत्यंत शक्तिशाली राजा यदु तथा एक अवधूत से संबंध एक ऐतिहासिक वार्ता का उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहाँ से ये जो भूमिका बनी है, भगवान ने उद्धव की शिक्षा को अस्वीकार किया है कि वो भगवान के साथ तुरंत धराधाम से गमन करें। भगवान उद्धव को और श्रीमती राधा रानी सुखदेव गोस्वामी को कुछ समय तक इस धराधाम पर रहने का निर्देश देते हैं। उद्धव के लिए भगवान ने कहा, मैंने समस्त घटनाओं के माध्यम से समस्त भक्तों को अपनी कृपा प्रदान की है, पर जिस एक क्षेत्र में मैं नहीं गमन कर पाया हूँ वो है परमहंस ऋषियों को जो बद्रिकाश्रम में और उत्तर भाग में अन्य स्थानों पर, उत्तरी भाग के अन्य स्थानों पर जैसे नर नारायण ऋषि हो गए, उनके साथ मैं समय व्यतीत नहीं कर पाया हूँ। हे उद्धव, तुम मेरे ही समान हो, इसलिए तुम जाओ इन शिक्षाओं को, इन निर्देशों को, क्योंकि कलयुग का समय आने वाला है, उनके माध्यम से सामान्य जन को संप्रेषित हो सके, इसलिए मेरे ये विचार है इस रूप में व्यक्त करो। और यही उद्धव हमें स्कंद 3-4 में जब हम श्रवण करते हैं तब विदुर की महाभारत के युद्ध की समाप्ति हो चुकी है, भगवान धराधाम से गमन कर चुके हैं और विदुर के साथ संवाद में उद्धव की जो चर्चा, जो प्रसंग हमने श्रवण किया था, उसकी भूमिका यहाँ से स्थापित हो रही है। तो उद्धव को भगवान अब इस जगत, निस्सार जगत में क्या सारपूर्ण है, ये शिक्षा प्रदान करने के लिए उद्धव को वास्तव में अलग से कोई शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। उद्धव भगवान के नित्य पार्षद हैं। उद्धव के माध्यम से सामान्य जनों को कैसे प्रेषित की जा सके, इसके लिए राजा यदु और एक अवधूत से संबद्ध ऐतिहासिक वार्ता, तो जो सत्र में आरंभ हुआ था, जहाँ आज का सत्र, जहाँ से ये अध्याय आरंभ हुआ था, वहाँ प्रस्तावना भूमिका में लिखा है कि भगवान ने अवधूत के 28 गुरुओं का वृत्तांत सुनाया है। कौन कौन गुरु है, किससे शिक्षा प्राप्त करनी है, और उसी को यहाँ पर अब इस अध्याय के दूसरे भाग में श्लोक संख्या 25 से हम सभी अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो समय की बाध्यता से, प्रतिबद्धता से अपने आप को इस विषय में संलग्न करने के लिए आज के सत्र के लिए अंतिम श्लोक, श्लोक संख्या 25, जहां भगवान ने इस प्रस्तावना के साथ अवधूतम द्वियम कंचित चरंतम अकुतो भयम कविम निरीक्ष्य तरुणम यदुपप्रक्ष धर्मवेद व्यक्त किया है। भगवान ने, महाराज यदु ने एक बार किसी ब्राह्मण अवधूत को देखा जो तरुण तथा विद्वान प्रतीत होता था और निर्भय होकर विचरण कर रहा था। आध्यात्मिक विज्ञान में अत्यंत पारंगत होने के कारण राजा ने इस अवसर का लाभ उठाया और उसने इस प्रकार प्रश्न पूछा। तो यदुवंश की बात हो रही है। महाराज यदु ने जब अवधूत से वार्ता की है, उस वार्ता में आरंभिक प्रश्न जो इस जगत में सामान्य रूप से किसी भी साधु, गुरुजन, परमहंस को देखकर हमें पूछना चाहिए, वो स्पष्ट किया है। क्या कहा है? श्री यदु उवाच कुतो बुद्धि इयं ब्रह्मन् अकर्तु सुविशारदा यामासाद्य भवान लोकम विद्वान शरति बालवत्। श्री यदु ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं देख रहा हूँ आप किसी व्यवहारिक धार्मिक कृत्य में नहीं लगे हुए हैं, तो भी आपने इस जगत में सारी वस्तुओं तथा सारे लोगों की सही सही जानकारी प्राप्त कर रखी है। हे महानुभाव, मुझे बताएं कि आपने यह असाधारण बुद्धि कैसे प्राप्त की और आप सारे जगत में बच्चे की तरह मुक्त रूप से विचरण क्यों कर रहे हैं। तो इस जगत में सामान्यतः बुद्धिमान व्यक्ति किसी किसी युवा अवस्था में रिटायरमेंट लिए हुए व्यक्ति को देखकर पूछेगा, आपने किस प्रकार से अपने धन नियोजन का कार्यक्रम बनाया कि इतने शीघ्र, न कोई काम न करते हुए भी आप इतने प्रसन्नता पूर्वक संसाधनों से उपलब्ध जीवन यापन कर रहे हैं। तो कैसी प्लानिंग की आपने, कैसे आपने अपने धन की आपूर्ति के इस संसाधन को व्यवस्थित किया। उसी प्रकार से
यदु कहते हैं कि इस भौतिक जगत में जहाँ सदैव अभाव है, जहाँ लोग किसी न किसी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी प्रकार के कार्य और प्रयोजन में लगे हुए हैं, वहाँ हे महानुभाव, आप मुझे ये बतलाएं कि बिना किसी कार्य में लगे हुए भी आपको सभी वस्तु और सभी लोगों के बारे में सही सही जानकारी कैसे है? इस जगत में इतना निर्मोही और अबोध व्यवहार, जैसे बच्चों के लिए कहा गया, बच्चे जो चार सबसे निर्मोही प्राणी हो सकते हैं, उनमें पहला स्थान बच्चे का कहा गया है। मुक्त रूप से विचरण कर रहे हैं बच्चे की तरह। तो अवधूत की और महाराज यदु की ये वार्ता की भूमिका है, जिसे हम सभी अगले सत्र से श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो श्लोक संख्या 27 से महाराज यदु क्या पूछेंगे और अवधूत उसका क्या उत्तर देंगे, कौन है वो 28 गुरु, इसके बारे में अगले सत्र में। आज के सत्र को यहीं पर विराम करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।